मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष मानवीय करुणा की दिव्य चमक के पाठों का मूल सार बताने जा रही हूँ। तो आइए देखें। प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर कमिल बुल्के के चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं वर्णित हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर कमिल बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पवित्र भूमि मानी जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर सन्यासी थे, परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिस रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया। फादर की मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी, जिसमें इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था। फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी। लेखक उनके स्नेहों को याद करते हैं। लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा लगता था। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है। वे पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, साथ रहकर कभी हंसी मजाक भी करते थे। लेखक के परिमल सदस्यों के गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। कोई रचनाओं पर बेबाक यानी कि अर्थात बेहिचक राय देते थे। लेखक के घरों में किसी भी उत्सव व संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीष देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, बल्कि सदैव ममता और प्यार को ही महसूस किया। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्षों में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका घर भरा पूरा था। लेखक प्रायः उनसे जब पूछता था कि अपने देश की याद आती है, तो अक्सर वे यही कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। हाँ, जन्मभूमि रेम्स चैपल की याद आती है। माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियाँ भी आती थी, जिन्हें अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, एक बहन थी जो बहुत जिद्दी थी। फादर को कभी भी उनकी चिंता करते नहीं देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया है, और सचमुच वह इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास चले गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की इच्छा के कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। फादर बुल्के भारत आकर जेसुइट संघ में धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता में BA और इलाहाबाद से MA किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीलपक्षी के नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग की विभाग अध्यक्ष रहे और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। यहीं बीमार होते ही वे पटना चले गए। वहाँ से फिर दिल्ली चले गए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी
लगते थे तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी वही पुराने अपनत्व की भावना उनमें रह जाती थी। वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी सर्दी बरसात झेलकर और खोज कर ज़रूर मिलने आते थे। 2 मिनट के लिए ही सही उन्हें हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें दुख करते हुए देखा। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनने को मिलती थी। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त 1982 में सुबह कश्मीरी गेट की निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश इत्यादि। इन्होंने संकरी सड़क ये गली से पहले ही जाते हुए खामोश थे। मसीही विधि से हिंदी में उनका अंतिम संस्कार की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। अंत में लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा भी होगा या नहीं कि उसकी मृत्यु में कोई रोएगा, लेकिन रोने वालों की कमी नहीं थी। इस प्रकार छायादार फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर मानवता का पाठ पढ़ाने वाला वह फादर प्रकृति में विलीन हो गया। यज्ञ की पावन आग के समान उनकी पावन यादें सबके दिलों में आ भी रही है। अंत में लेखक उस महान आत्मा को श्रद्धान्वित होकर नमस्कार करता है। धन्यवाद।